नमस्कार, मैं अजय चौरसिया। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आज एनसीईआरटी का चैप्टर 3 का मिसलिनियस विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चनों के स्तर में हम आगे अगर बढ़ते हैं तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो क्वेश्चन है वो मैथमेटिकल इंडक्शन पर बेस है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है उसका शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे। अगर आप 11th में नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पर आपको एकदम बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक सिंपल से प्रैक्टिकल से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है। मान लीजिए कि किसी स्कूल में एक असेंबली हो रही है। ठीक है, तो असेंबली में क्या होता है, सारे बच्चों को लाइन से लगाया जाता है। ठीक है, लाइन से लगाया जाता है तो मान लीजिए पीछे से कोई पुश आ रहा है, मतलब कोई होता है ना, धक्का दिया जा रहा है। तो ये धक्का दिया जा रहा है, ये पुश हो रहा है, तो 100% यदि पीछे से कोई एनर्जी आ रही है तो ये जो बच्चा है, ये जो स्टूडेंट है वो गिरेगा। मतलब n=1 क्या होगा, गिरेगा। अच्छा, इस तो पहला क्या है, n=1 गिरेगा, इसका मतलब कि वेरीफाई हो गया। इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन स्टेप। क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिफिकेशन स्टेप, कि पक्का कोई ना कोई एनर्जी आ रही है। मतलब सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, n=1 पर चेक करते हैं कि क्या सच में n=1 पर ट्रू है कि नहीं है। अच्छा, जब ये गिर रहा है तो 100% ये जो एनर्जी होगी ट्रांसफर होगी आगे। करते 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 हो सकता है कि और बच्चे गिरते जाए, तो हो सकता है मान लेते हैं कि n=k पर भी कोई बच्चा, हम लोग लेट करते हैं, एज्यूम करते हैं कि वो गिरा होगा। मान लेते हैं n=k कौन है, ये क्या है, n=k पर कोई बच्चा गिरा होगा। अच्छा, गिर भी सकता है और नहीं भी गिर सकता है। हो सकता है बहुत ज़्यादा पहलवान टाइप का स्ट्रांग हो तो गिर भी सकता है और नहीं भी गिर सकता है। अच्छा, n=k, इसको हम लोग बोलते हैं एजम्पशन स्टेप। क्या बोलते हैं, एजम्पशन स्टेप। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि गिरा होगा। अच्छा, ये n=k मेरा तभी ट्रू होगा जब ये गिरेगा तो 100% ये भी गिरेगा। मतलब n= क्या, k+1 भी गिरेगा। अगर हम ये ट्रू कर दें, इसको बोलते हैं कंक्लूजन स्टेप। यदि हम ये प्रूव कर दें कि n=k+1 मेरा ट्रू है, तो अगर हम प्रूव कर दें कि n=k+1 वाला गिरा होगा तो 100% n=k वाला भी गिरा ही होगा। तो सबसे पहले मेरा स्टेप क्या होता है, वेरिफिकेशन स्टेप। चेक करते हैं कि वो एनर्जी आ रही है कि नहीं आ रही है। एजम्पशन स्टेप में क्या करते हैं, मानते हैं, इसको क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। कंक्लूजन स्टेप में क्या करते हैं कि अच्छा n=k पर तभी ट्रू होगा जब n=k+1 पर ट्रू होगा। बेसिकली देखा जाए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है, वेरिफिकेशन स्टेप, चेक करते हैं n=1 पर। फिर सेकंड क्या होता है, एजम्पशन स्टेप, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि n=k पर गिरा होगा। अच्छा, n=k तभी ट्रू होगा जब मेरा कंक्लूजन स्टेप, मतलब n=k+1 मेरा क्या होगा, ट्रू होगा, तभी ये पॉसिबल होगा। अब इसी बेस पर, इसी टॉपिक को अब एकदम बेस बनाकर हम बाकी की जो एनसीईआरटी के जो 3 क्वेश्चन है शुरुआत के, उसको हम सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल तरीका है, आप बिल्कुल समझ जाएंगे कैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम एनसीईआरटी के चैप्टर 3 के मिसलिनियस एक्सरसाइज पर। जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि लेट ए कोई मैट्रिक्स है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है ना, तो हमको प्रूव करना है दिस, हमको ये प्रूव करना है ai + ba होल के पावर n = a के पावर n i। अच्छा, i क्या है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, किस बाई का, 2/2 का है, प्लस n a के पावर n-1 b है। ठीक है, तो हम यही आपको बताएं जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग सोल्यूशन पहले लिखते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है हमको, गिवन हमको है क्या, a = 0 1 0 1। ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाई प्रिंसिपल ऑफ क्या, मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्टेटमेंट मान लेते हैं। लेट स्टेटमेंट क्या है, Pn मान लेते हैं, ai + ba की पावर n = a के पावर n i + n a के पावर n-1 b है। ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले मेरा स्टेप क्या होता है, पहले स्टेप क्या होता है, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। पहला स्टेप मेरा क्या होता है बताइए, वेरिफिकेशन स्टेप होता है। क्या होता है, वेरिफिकेशन स्टेप। अच्छा, वेरिफिकेशन स्टेप जो होता है वो क्या कहता है बताइए हमसे, क्या कहता है, ये कहता है कि क्या करना, हमको हम चेक क्या करते हैं, फॉर n=1 के लिए, फॉर n=1 के लिए हम लोग चेक करते हैं। तो P1, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ai + ba, जहाँ जहाँ n यहाँ पर 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, a के पावर 1 i + 1 a के पावर 1-1 b है। अच्छा, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या आएगा, ai + ba, ये भी क्या आएगा, ai + b है। इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रू
फॉर n इक्वल टू 1, मतलब कि ये मेरा वेरीफाई हो गया। क्या हो गया? मेरा वेरिफिकेशन स्टेप क्या हो गया? 2 हो गया। अच्छा, अब वेरीफाई हो गया तो मेरा सेकंड स्टेप क्या है? एजम्पशन स्टेप। क्या है? एजम्पशन स्टेप। अच्छा, एजम्पशन स्टेप हम लोग करते क्या है? एजम्पशन स्टेप में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं। क्या करते हैं? लेट गिवन स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इक्वल टू के। हम मान लेते हैं कि जो स्टेटमेंट ये किसके लिए ट्रू है? के लिए, मतलब ट्रू है। किसी के लिए आपको बताया था पिछली बार हम कि जो एग्जाम्पल आपको दिए थे, तो क्या हो जाएगा? पी के, तो स्टेटमेंट कैसे लिख देंगे? स्टेटमेंट को हम लिख देंगे ए आई प्लस बी ए के होल पावर के इक्वल टू ए के आई प्लस के माइनस 1 बी ए। इसको हम लोग इक्वेशन क्या ले लेते हैं? हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है। अच्छा बताइए, ये इक्वेशन 1 ट्रू ओनली व्हेन n इक्वल टू क्या? k प्लस 1 विल बी ट्रू। ये जो क्या कहता है n इक्वल टू माने हैं k ट्रू तभी होगा जब n इक्वल टू k प्लस 1 क्या होगा? ट्रू होगा। क्योंकि ये बच्चा गिरेगा, इसका मतलब गिर रहा है n इक्वल टू k पर, तो पक्का वो आगे वाले लोगों को गिराएगा। मतलब k प्लस 1 में हमको क्या करना होगा? ट्रू करना ही होगा, तभी मेरा क्या होगा? स्टेटमेंट ये ट्रू आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग आते हैं कंक्लूजन स्टेप पर। किस पे आते हैं हम लोग? कंक्लूजन स्टेप। कंक्लूजन स्टेप आपको बताएं क्या है? क्या होगा कंक्लूजन स्टेप हमारा? कंक्लूजन स्टेप में हम लोग क्या करते हैं बताइए? कंक्लूजन स्टेप में हम लोग बेसिकली करते हैं क्या? हम लोग कंक्लूजन स्टेप में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि स्टेटमेंट मान लेते हैं k प्लस 1 के लिए भी क्या है? ट्रू है। k प्लस 1 के लिए क्या है? स्टेटमेंट ट्रू है। तो अच्छा, जब k प्लस 1 के लिए हम लोग जब ट्रू मानेंगे तो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट क्या कैसा बन जाएगा? जहाँ जहाँ n था वहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग? k प्लस 1 रख देंगे प्लस बी ए। यहाँ पर n था तो क्या हो जाएगा? k प्लस 1। फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू नीचे लिख देते हैं ए के प्लस 1 आई प्लस k प्लस 1 ए की पावर k प्लस 1 माइनस 1। ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? बी ए। ठीक है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि मेरा कंक्लूजन स्टेप अगर ट्रू है तो ये ट्रू होगा, तो ये भी ट्रू होगा, और ये तो मेरा ट्रू ऑल्सो हो चुका है। तो अच्छा, हम लोग क्या कर सकते हैं? एलएचएस ले लेते हैं इसमें ट्रू करने के लिए। एलएचएस का क्या है? ए आई प्लस बी ए क्या? k प्लस 1 यही है ना? अच्छा, हाँ बताइए, हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? ए आई प्लस बी ए की पावर के होल की पावर के और ए आई प्लस बी ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, अब ये बताइए, ए आई प्लस बी ए के होल की पावर के, यहाँ इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा? ए के आई प्लस के माइनस 1 बी ए, इसकी वैल्यू हो गई, और ये वैल्यू से लिख दे रहे हैं ए आई प्लस बी ए। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इतना लिख दिए हम लोग। अब ध्यान देखिएगा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? इतना हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि इसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम लोग। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए ध्यान से? इसका मल्टीप्लाई हम पहले किससे कर दे रहे हैं? इससे। तो क्या हो जाएगा? ए इससे होगा तो क्या हो जाएगा? के प्लस 1। ठीक है, के प्लस 1। उसके बाद आई का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, फिर प्लस इसका मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं तो क्या आ जाएगा? ए के आई बी ए। ठीक है। फिर प्लस, अब इस पूरे का मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं तो क्या आ जाएगा? देखिए ध्यान से, के ए से जब करेंगे तो ए, ये के प्लस माइनस 1 है, ये के, ये क्या है? ये ए के माइनस 1 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा, ए के पावर के हो जाएगा। ठीक है। और बी ए, सही है ना? देखिए, इसका किए के, यहाँ पर क्या था? यह 1 था, ऐड हुआ था के माइनस 1 प्लस 1, तो क्या बचा? के और बी ए, और यहाँ पर एक आई भी तो है। ठीक है, आई। अब यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब इसका मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं? इससे कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ध्यान से, क्या? के ए के पावर के माइनस 1 बी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर। ठीक है ना? ये होगा। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? इसको देखिए ध्यान से, ए के प्लस 1। अच्छा, आई आइडेंटिकल मैट्रिक्स का स्क्वायर करें, एन करें, कुछ भी करें, क्या आता है? वो आइडेंटिकल ही आता है। क्या आता है? आइडेंटिकल ही आता है। तो उसको मान लिख दिए हम, फिर प्लस। ठीक है। ये क्या है कि अगर आप ध्यान देखेंगे तो ए के बी, अच्छा आइडेंटिकल मैट्रिक्स का अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए ही आएगा। ठीक है।
अब यहाँ बात करते हैं हम लोग के ए के पावर के बी, आइडेंटिकल का करेंगे क्या आएगा, ए ही आएगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान देखेंगे तो के ए के पावर के माइनस वन बी स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ए कितना है 0 1 0 1, और इसी का एक बार और 0 1 0 1, तो जो मैट्रिक्स आएगा 0 0 0 0 आएगा और क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो क्या बचा मेरा अंत में, ए के पावर के प्लस वन आई प्लस के ए के बी ए प्लस ए के बी ए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर ध्यान देखें ए के प्लस वन आई प्लस ए के बी ए कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, के प्लस वन बचा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस वन, देन दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू के, देन फॉर ऑल इसको फॉर ऑल बोलते हैं, फॉर ऑल नेचुरल नंबर गिवन स्टेटमेंट क्या विल बी क्या ट्रू। तो कितने सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से क्वेश्चन आने के इसके चांसेस बने रहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन ये कर रहा है कि इफ ए इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट ए एन इतना इक्वल टू प्रूव करना है फॉर ऑल नेचुरल नंबर। वही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, जैसे आपको जो समझा दिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं पहले हम पी एन, ठीक है, ए एन इक्वल टू 3n माइनस वन 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 3n माइनस वन, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं फॉर वेरिफिकेशन n इक्वल टू वन, तो P1 वेरिफिकेशन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पर हम रखते हैं 3 1 माइनस वन, ठीक है, 3 1 माइनस वन 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 3 1 माइनस वन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या आएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो ये क्या हो जाएगा, ए के पावर 1। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो क्या आएगा, ए आ जाएगा, ए यही है। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रू फॉर n इक्वल टू वन, n इक्वल टू वन के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। हम लोग क्या करते हैं, मेरा सेकेंड स्टेप क्या होता है, लेट करते हैं एजम्पशन स्टेप, n इक्वल टू ट्रू, लेट ट्रू फॉर n इक्वल टू के के लिए। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पी के, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ए की पावर के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 की पावर के माइनस वन 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 3 की पावर के माइनस वन, ठीक है ना। अच्छा, इसको इक्वेशन का हम लेते हैं, हम 1 लेते हैं। अब हम लोग क्या, ये ट्रू होगा कब, जब होगा हम चेक कहाँ करते हैं, नाउ फॉर n इक्वल टू के प्लस वन, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पी के प्लस वन, ठीक है, तो के प्लस वन, देन क्या हो जाएगा, अच्छा के प्लस वन करेंगे तो यहाँ पे के प्लस वन क्या हो जाएगा, तो 3 के, ठीक है ना, 3 के हो जाएगा, तो 3 के 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 3 मतलब 3 के पावर के है, 3 के पावर के, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, ए के प्लस वन, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, ए के इंटू ए। अच्छा, ए के की वैल्यू क्या है, फ्रॉम वन से क्या हो जाएगा, 3 है यहाँ पर, और ए की वैल्यू क्या है, हमको दिया गया है, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर 3 क्या है, अगर ए की क्या है, के माइनस वन करते करते आप करेंगे, और इसका वैल्यू कितना है, 1 1 1, ए की वैल्यू कितनी है, 1 1 1 ही है ना, तो दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 3 के करते करते आएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के 3 के 3 के 3 के और
3k 3k एंड 3k। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये n इक्वल टू k+1 के लिए भी ग्रुप होगा। हम इसको यहीं तक छोड़ रहे हैं, आप खुद अपने आप करिए, क्योंकि बिना आपके किए कोई काम नहीं होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले क्वेश्चनों को मिसलिनियस प्रश्नावली के हम आपको बताएंगे कि आगे क्या क्वेश्चन है, कैसे करना है। ठीक है ना? ठीक है, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।